लगातार सरकार को अपराधी बताते हैं। और किसको बताओ? तो वो अपराध क्या है सरकार का? जैसे बिहार में है, बिहार में मंडियां बंद कर दी। वहां अब कोई मंडी बिहार में है ही नहीं कि किसान अपनी फसल ले जाकर वहां बेच सके। सब सिस्टम खत्म कर दिया। यहाँ पे भी पूरे देश में ये मंडियां खत्म करेंगे, जिससे व्यापारी सस्ते में किसानों की फसलों को ले सके। किसको अपराधी बता दो? इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि मंडी अगर बंद कर दी जाएंगी और बिहार में तो करते ना, बिहार में कमान आ जाएगी, तो फिर तो जो है किसान के लिए वो खतरनाक है। मंडी एक किसान का प्लेटफॉर्म है। जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफॉर्म के नहीं रुक सकती। अगर वो बगैर प्लेटफॉर्म के रुके तो अगर कोई चैन खींच दे तो उसको मुकदमे दर्ज होते हैं। भाई किसान की ट्रेन को भी तो रोक दो आप प्लेटफॉर्म पे। किसान का प्लेटफॉर्म मंडियां हैं। जब 3 काले कानून आए, 182 मंडी मध्य प्रदेश की ए ग्रेड की वो इन्होंने बेचने निकाल दी। अभी भी जो प्राइवेट मंडियां हैं उसको परमिशन दे रखी है, कोई भी माल कहीं से भी खरीद कर कहीं बेच लो। तो व्यापारी ने बाहर मंडियां बना ली, वहां से खरीद करते हैं। ये धीरे धीरे मंडी 5, 6, 8, 10 साल में खत्म हो जाएगी मंडी। इनको टैक्स नहीं जाएगा, गिर जाएगी, लोग बाहर चले जाएंगे। इन जमीनों को फिर ये लीज पे देंगे। संघ के जो लोग होंगे, जो व्यापारिक विचारधारा के लोग होंगे सरकार के, उन लोगों को 1000 मीटर, 2000 मीटर, 500 मीटर इसकी जगह उसको लीज पे देंगे। फिर ये पूरी मंडी को कि मंडी बेचे भी ना, लीज पे दे दी हम लोग तो 30 साल के लिए, फिर 30 साल की उन्हीं की हो जाती है। सब देश की मंडियां ऐसे जाएंगी। ये तो शमशान को नहीं छोड़ रहे। मेरठ में कंकर खेड़ा के पास में गांव है, उसका शमशान घाट 11 आदमी की कमेटी बनाई, 31 हजार रुपए कमेटी वालों ने दिए। उसका एक ट्रस्ट बनाया शमशान घाट का। उसमें 16 दुकानें निकलनी थी। एक दुकान 15 से 20 लाख रुपए की थी। वो तो फिर कुछ लोगों ने वो रुकवाया, नहीं तो शमशान घाट की कमेटी बनाएंगी उन्होंने। ये देश में कुछ नहीं छूटेंगे। चलिए, अभी 3 साल में पॉलिसी आ रही, सुनो। जिसका किराए के 2 मकान होंगे, 3 वो मकान जाएगा। जो किराए पे किराएदारी से मकान चढ़ा रखा है जिसने, सब मकानों को चिन्हित लग रहे हो। जमीन जाएगी, सब जमीनें सब चिन्हित लग रही है। और किसके पास में पट्टे की जमीन जा रही है। पट्टे की जमीन जो 40 और 50 साल पहले आया, वो सब पट्टे कैंसिल कर सरकार दे देगी, उनको फिर लीज पे ये होगा। तो इसके लिए फिर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि तो अगर जो है दिल्ली वाले धरने की बात करें तो उसके बाद कोई बड़ा धरना आपने नहीं अभी नहीं है बड़ा। और फिलहाल के मौजूदा वक्त की अगर बात अभी तो ये है कि गांव के मंदिर बचा ले हम अपने। अभी मौजूदा वक्त में आप बिल्कुल गांव के मंदिर, गांव के मंदिरों पे सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं, ट्रस्ट बना के। वो तो गांव वालों सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। कब्जा, सौंदर्यीकरण कब्जा कर रहे, ट्रस्ट बनाएंगे। एक शहर का ट्रस्ट बनाएंगे और वो 25 गांव के मंदिर पर कब्जा करेगा। वहां से चिट्ठी जारी करते हैं, इस मंदिर को हम कर रहे हैं। इनका पूरा टारगेट है कब्जा करने का सब जगह। तो 24 में राकेश टिकैत किस तरफ रहेंगे? हम क्या बता किधर रहेंगे? नहीं, आपका भी एक अपना जो है परिवार है किसानों का, आपका जो यूनियन है उसका भी परिवार क्या पता क्या कहाँ रहेंगे अभी, तो जब चुनाव होगा जब बताऊंगा। नहीं, कुछ वोटरों के लिए संदेश दे देंगे, संदेश दे देंगे। इस पर थोड़ा दिया जा संदेश। तो आप जो है राहुल गांधी को सरकार बताते हैं? नहीं, सरकार तो जो मौजूदा सरकार है उनको नहीं, राहुल गांधी को भी सरकार बताते हैं। उनकी जहाँ सरकार है। नहीं, मतलब आप एक राहुल गांधी को लेकर कभी भी आप जब बोलते हैं तो कि राहुल गांधी सरकार है, वो खुद में एक सरकार है। उनकी जहाँ सरकार होती है, हर स्टेट में अलग अलग पार्टी की सरकार है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो है मौजूदा सरकार जो है वो तानाशाही की तरफ लेकर जा रही है? अच्छा, आपको नहीं लग रहा? वो तो आप बताएंगे ना। नहीं, आप बताओ। हमारा तो काम जो आपकी बात जो है आप जो पूछेंगे बताओ। अच्छा, आप बताओ वोट किसको दोगे? मैं तो ऐसे कैसे नहीं, क्यों बता? तो अच्छा, आप बताओ, क्या नाम आपका? अभिषेक पंडित। पंडित जी। हिंदू हो आप? तो जी। आप भारतीय हिंदू हो या नागपुरी हिंदू हो? नहीं, मैं भारतीय हिंदू हूँ। तो बीजेपी के खिलाफ हो, नागपुर के खिलाफ हो? नहीं, मैं खिलाफ ना किसी खिलाफ हूँ। हिंदू 2 तरह के हैं जी। एक नागपुरी हिंदू है
और एक भारतीय हिंदू, आप कौन से हिंदू हो बता ये दो। नागपुरी हिंदू कोई जैसी चीज है वो तो मुझे आपसे पता चल रही है। नहीं नहीं, आप बताओ ना। मुझे नहीं पता, आप बताइए नागपुरी आप हिंदू बताओ, कौन है? आप बताओ। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी सुन रहा हूँ संघ सब। वाले हिंदू हो, बीजेपी वाले हिंदू हो? नहीं, मैं या- ना मैं बीजेपी का हूँ ना मैं संघ का हूँ। फिर? मैं एक पत्रकार तो हूँ। आपकी आवाज भारतीय जो है, हिंदू आपका होगा। सवाल किसी और तक आप ये पहुंचा होगा, बताओ, किसी और का सवाल है अरे आपके पास। मतलब इतना डरे क्यों? बता देना, दो तरह के हिंदू हैं। मैं भारतीय हिंदू हूँ। बट ठीक है भाई, वो तो मैं आपको पहले ही कहा मैंने इस बात को। मैंने ये बात आपको जो है शुरू में ही कही। अच्छा, जी। तो इस बार का लोकसभा चुनाव क्या से- पता क्या होगा लोकसभा चुनाव में। अब देश में अच्छा, एक बात चुनाव कहाँ बता हो दीजिए, रहे? चुनाव कहाँ हो रहे? आखिरी बात बता दीजिए। हाँ। इस बार जो है बीजेपी ने नारा दिया, इस बार जो है 400 पार। नहीं, इन्होंने जो टारगेट बना रखा 300। लेकिन पिछली बार दिया था नारा 300 पार, 303 लेके आए। इस बार 400 पार का नारा दिया भाई, है। तो क्या वो ये जो तो- ये 86 तो- वाला जो ये तो जो इतिहास है वो बदल पाएगा? ज्योतिषी है ये, इनको कहाँ से क्या क्या करना, इन्होंने सब स्क्रिप्ट बनी हुई है। ठीक है, ये 350 से नीचे रहेंगे। 350 से नीचे। 350 और यूपी में 70 से कम। 70 से कम। ये 67 और 68 लेकर आएंगे। ये अपने लोगों को भी हराते हैं। अच्छा। जो सा नेता बने हैं ये उसको भी हरावे। जैसे दो लोग थे यहाँ पे, एक थाने भवन से था और एक सरदर से था। संगीत ये सोम और सुरेश हमें नहीं राणा। पता कौन थे, दोनों बड़े नेता बने, दोनों को हराया। बीजेपी ने क्यों हराया? उन्हें तो वोटरों ने हराया ना, वोट नहीं दिए। यहाँ से मतलब जो आप ये बात इशारों में कहना चाह रहे हैं, खुलकर ये ये बात खुलकर कहिए ना। क्यों किसी का नाम लो? वो धर्म सिंह सैनी था, वो कैसा आया? हाँ। सहारनपुर आप वाला, बताइए वो तो सहारनपुर वाला कैसे- विधायक आप कैसा? बताइए वो तो कैसे आ रहा? बिजनौर से 3 आ रहे, यन से आ रहे। खुलकर बताइए। बताया क्या भूल गए? 350। देश में लोकतंत्र नहीं है, हम्म। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। हम्म। हारा हुआ कैंडिडेट भी बीजेपी के ऑफिस में जाकर ज्वाइनिंग करता है। जब हार जाता है तो हार का तो आदमी को घर जाना चाहिए। वो कहे मैं हार गया भाई, मेरी जान बचा दो, मुझे बीजेपी और ज्वाइनिंग करवा दो। अच्छा। अभी और ज्यादा हालत खराब होगी देश में। मौजूदा हालत जो है वो खराब है, आप कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं खराब है? सही है आप बताइए वो तो। भाई, धार्मिक बात करते हैं और बेईमान। चलिए अब धार्मिक बात आई पे आई धार्मिक तो बात मैंने एक करते आपका हैं। जो है कि जो है शो देखा था जिसमें हाँ। राम मंदिर का पीछे फोटो लगा था और आप एंकर पर बहुत बुरी तरीके से भड़क गए थे। तो मंदिर का क्यों लगा रहे हो? नहीं, लेकिन उनका टैगलाइन था कि मुख्यमंत्री को लेकर उनका टैगलाइन था कुछ। मुख्यमंत्री का मंदिर से क्या तो आप जो है अयोध्या जाएंगे राम मंदिर तो के हम दर्शन जाते करने? हैं। अक्सर जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो अब जब जैसे नया मंदिर बना तो जाएंगे? नया कहाँ बना? वो तो प्लास्टिक का वो जो फ्रेम लगाए ना उसमें, वो जैसे बैंकट हॉल पे लगाते हैं प्लास्टिक वाले, फाइबर वाले वो लगाए। नहीं, फाइबर चंदा वाला- पूरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं। आप गए हाँ मैं गया हूँ। और उसकी दीवारें देखी? नहीं, वो जो फाइबर है वो चारों तरफ जो बाउंड्री की हुई है वो फाइबर है। क्यों मायावती की तरह पत्थर लगा देते रहे? कोई चंदा कम है? वो कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए हुए, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे लगा दी? पूरा देश को लूट लिया और फाइबर की, भगवान राम की भी दीवारें फाइबर की कर दी। क्यों?